हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यू प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल होता है, या 2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल होता है, या 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है, या 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल होता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करके बताइए 1 का ए, बी, सी या डी कौन सा सही होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, तो देखिए अगर बात आती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, यानी कि हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी वैद्युत चालकता होगी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, हमें वैद्युत चालकता निकालना है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगी, 50 ओम इनवर्स, या 0.02 ओम इनवर्स, या 60 ओम इनवर्स, या 0.002 ओम इनवर्स। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया हमें विशिष्ट प्रतिरोध, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, वैद्युत चालकता। क्या निकालनी है, वैद्युत चालकता निकालनी है। तो देखिए वैद्युत चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि हो जाएगा 1/50, 1/500। अब देखिए यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 बढ़ जाएगी। यहाँ 1 0 2, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऊपर 0 बढ़ा दी, पॉइंट लगा के डबल 0 आ गई। अब देखिए किससे कटेगा, ये कटेगा 2 से, यानी कि आ जाएगा 0.002 ओम इनवर्स, क्योंकि ये अपॉन में था ना, तो इसलिए ये ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 0.002 ओम इनवर्स, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो देखिए वैद्युत ऊर्जा का, प्रतिरोध का, धारा घनत्व का या प्रतिरोधकता का। तो देखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, वैद्युत ऊर्जा का, प्रतिरोध का, धारा घनत्व का या प्रतिरोधकता का। तो देखिए थर्ड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए बात आती है किलोवाट घंटे की, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ये होता हमारा वैद्युत ऊर्जा का, यानी कि हमारा थर्ड का फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, B² L² इंटू V², या BLV, या 0, या B² L²। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का नाम क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पूछा है छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफर में क्या संभव नहीं है। तो देखिए किसी ट्रांसफर में क्या संभव नहीं है, भंवर धारा संभव नहीं है, दिशा धारा संभव नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा संभव नहीं है, या प्रेरित धारा संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करके बताइए फिफ्थ का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्या सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी है। तो देखिए किसी ट्रांसफर में क्या संभव नहीं है, भंवर धारा है, दिशा धारा, प्रत्यावर्ती धारा या प्रेरित धारा। तो देखिए यहाँ बात आ रही है ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, दिशा धारा क्या संभव नहीं है, दिशा धारा संभव नहीं है, यानी कि फिफ्थ का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे कितने ऑप्शन तैयार हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया था किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, तो दिशा धारा संभव नहीं है। अब देखिए इसका मतलब भंवर धारा संभव है, प्रत्यावर्ती धारा संभव है और प्रेरित धारा संभव है। तो देखिए एग्जामिनर क्या काम करता है, वो आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पता इस बार ये पूछ ले कि क्या संभव है, भंवर धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देख कर जाना। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवर्ती की तरंगदैर्घ्य है। तो कौन सी है, पराबैंगनी तरंगे, गामा तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे या रेडियो तरंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए 6 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा सही हो जाएगा। सबसे अधिक आवर्ती की तरंगदैर्घ्य कौन सी होती है, गामा तरंगे,
यानी कि हमारे 6 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख के नेत्र लेंस का अपवर्तनांक होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, मनुष्य की आंख के नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है, 1.20 होता है, या 1.44 होता है, या 0 होता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 7 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, मनुष्य की आंख के नेत्र लेंस का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.44, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? ये हमारा फोटोन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, फोटोन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या है? एच न्यू अपॉन लैम्डा, या एच अपॉन सी लैम्डा, या एच सी अपॉन लैम्डा, या एच न्यू अपॉन सी? तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए, फोटोन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? 8 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, फोटोन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र होता है एच अपॉन सी लैम्डा। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा क्या है? 190 एमईवी। एमईवी का मतलब क्या होता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या 139 एमईवी, या 1913 एमईवी, या 931 एमईवी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, 190 एमईवी, 139 एमईवी, या 913 एमईवी, या 931 एमईवी। तो एक एमयू की तुल्य ऊर्जा क्या होती है? ये होती है हमारी 931 एमईवी, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तो जल्दी से बताइए, कोणीय संवेग क्या है? एच अपॉन लैम्डा है, या एच अपॉन 2 पाई है, या 2 पाई अपॉन एच है, या पाई अपॉन एच है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 10 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तो देखिए, एच अपॉन लैम्डा, या एच अपॉन 2 पाई, या 2 पाई अपॉन एच, या पाई अपॉन एच? तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है? एच अपॉन 2 पाई, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धनावेशित वस्तु में होती है। तो देखिए, धनावेशित वस्तु में क्या होती है? न्यूट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की तथा न्यूट्रॉनों की कमी होती है, या प्रोटॉनों की कमी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए 11th का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, धनावेशित वस्तु में क्या होती है? न्यूट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की कमी होती है, प्रोटॉनों की कमी होती है। तो देखिए, धनावेशित वस्तु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? 8c ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 5 × 10⁻19, या 2.5 × 10⁻19, या 12.8 × 10⁻19, या 1.6 × 10⁻19? तो देखिए, 8c ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें यहाँ पे निकालना है n। तो फिर देखिए, हम जानते हैं हमारा सूत्र क्या होता है? Q बराबर NE। और हमें क्या दिया गया? हमें Q दिया गया। Q क्या दिया गया? 8c, यानी कि 8 कूलाम। तो देखिए, हमें निकालना है n, तो हो जाएगा Q अपॉन E इज इक्वल टू n। और देखिए, Q क्या होता है? Q होता है 8 कूलाम। और देखिए, E क्या होता है? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, E क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19 माइनस 19 जूल। अब देखिए, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब हम जानते हैं ये कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में। अब देखिए, नीचे क्या है? 10 की पावर माइनस 19 है, तो ये ऊपर जाएगा, आ जाएगा 10 की पावर प्लस के 19। तो इसका यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति वोल्ट है, या जूल प्रति न्यूटन है, या कूलाम प्रति न्यूटन है, या न्यूटन प्रति कूलाम है? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो देखिए, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। एफ यानी कि बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्यू यानी कि कूलाम, कूलाम का मात्रक क्या होता है? क्यू यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो 13 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है? न्यूटन कूलाम इंटू कूलाम इनवर्स, या न्यूटन इंटू वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर, या कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स इंटू मीटर की पावर -2, या न्यूटन इंटू मीटर
इंटू कूलाम की पावर -2। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए फोर्थ का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए निर्वात में वैद्युशीलता का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो देखिए जल्दी से कमेंट करके बताइए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। फिफ्थ का ए बी सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। वेबर होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है, वेबर प्रति मीटर होता है या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। वेबर, वोल्ट इंटू मीटर या वेबर प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ये होता है हमारा वोल्ट इंटू मीटर, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, उतनी रहती है, शून्य हो जाती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 16 का ए बी सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर या किसी पर नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 17 का ए बी सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर किस पर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर या किसी पर नहीं। तो देखिए किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर किस पर करता है, लंबाई पर, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।